मैं एक बार अपने स्कूल ट्रिप पर जू गया था, लेकिन वहां जाने के बाद हमें पता चला कि वो आधा जू हॉन्टेड है। तो आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये स्टोरी। तो देखो, उस टाइम हम लोग क्लास 10 में थे एंड एज यू नो मेरा स्कूल स्टार्टिंग से ही बहुत खराब है एंड उन्हें खुश बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो हमें कभी ट्रिप पर ले ही नहीं जाते थे। एंड बहुत ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने के बाद जब वो लोग मानते भी थे तो वो लोग हम लोग को ज्यादा से ज्यादा जू ही ले जाते थे और इसके कारण कोई बच्चा ट्रिप पर जाने के लिए मानता ही नहीं था। क्यों? एंड जब स्कूल ट्रिप करवाता भी था तो स्कूल से मुश्किल 40 से 50 बच्चे जाते थे, क्योंकि तुम ही लोग ही समझो, एक स्कूल जो क्लास 1 से क्लास 10 तक हर साल जू ही ले जा रहा है, वहां जाना कौन पसंद करेगा भाई? एक ही चीज तुम 10 बार देख रहे हो, वो भी हर साल। बट एज वो हमारा क्लास 10 था एंड हमारे स्कूल के अंदर ये आखिरी साल था, तो जितने भी बच्चे थे हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया कि ठीक है ये आखिरी साल है तो चलते हैं स्कूल ट्रिप पे, कम से कम हम लोग साथ में थोड़े मजे तो कर पाएंगे। उस टाइम हमारे क्लास 10 में 4 सेक्शन हुआ करते थे, ए, बी, सी और डी, और ट्रिप पे हम लोग के पूरे क्लास 10 को साथ ले जाया जा रहा था। इसका मतलब चारों सेक्शन के बच्चे साथ में ही जाएंगे और हमारे अलावा कोई और क्लास नहीं जाने वाला था। एंड ये अनाउंसमेंट सुनते ही हम लोग का पूरा क्लास ही खुश हो गया, क्योंकि हम लोग एक तो ट्रिप पे जा रहे हैं एंड दूसरी बात हम लोग ही बस ट्रिप पे जा रहे हैं, हमारे अलावा कोई और बच्चे नहीं रहेंगे, तो बहुत ज्यादा फन आएगा। क्योंकि पहले हम लोग जाते थे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता था एंड उसके कारण आधे लोग इधर उधर हो जाते थे एंड हम लोग मजे ही नहीं कर पाते थे। और फिर स्कूल वालों ने अनाउंसमेंट किया कि जिसको जिसको ट्रिप पर जाना है वो अपने क्लास टीचर के पास 1000 रुपए जमा करे। एंड भाई तुम मुझे एक चीज बताओ, ये स्कूल वाले हर चीज में बिजनेस क्यों बना लेते हैं? भाई हमें ट्रिप पर जू ले जाया जा रहा है और वो जू हमारे स्कूल से बस 30 मिनट दूर है एंड उसके लिए 1000 रुपए, मतलब कुछ भी। पर एज ये हमारा आखिरी साल था एंड हम सबको ट्रिप पर जाना था, इसीलिए पूरे के पूरे क्लास 10 के बच्चों ने 1000 रुपए जमा कर दिया। और फिर कुछ दिनों बाद बारी थी हमारे ट्रिप की, तो उस दिन मुझे जितना याद है हमें सुबह 6 बजे स्कूल बुलाया गया था एंड हम लोग सब जाके स्कूल में बैठे हुए थे और फिर धीरे धीरे स्कूल के बसेज आए एंड हम लोग को बस पे बैठाया गया एंड हम लोग वहां से निकलते हैं जू ट्रिप पे। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे जाके हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। तो जैसे हम लोग जू पहुंचते हैं हमें क्या पता चलता है कि हम लोग जू ओपनिंग टाइम से आधे घंटे पहले ही वहां पे पहुंच चुके हैं। तो क्या फिर हमने जू के बाहर आधे घंटे वेट किया और जब टाइमिंग होता है जू ओपन करने का तो हम लोग वहां जाते हैं, एक एक करके सबके टिकट्स कटवाए जाते हैं और फिर हम लोग थे जू के अंदर। तो देखो उस टाइम हमारे साथ जू ट्रिप पे बस 4 टीचर एंड एक वाइस प्रिंसिपल आए थे, क्योंकि बस 4 सेक्शन ही गए थे ट्रिप पे। और जैसे हम लोग वहां गए तो हमारे सारे टीचर्स ने मिलके बोला कि पहले हम लोग पार्क में थोड़ा बैठ लेते हैं, क्योंकि अभी जू के अंदर के जितने भी व्हीकल्स हैं वो चलना स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए हमें उस पार्क में बैठ के वेट करना पड़ेगा। और जब वेट करना ही था तो मैंने सोचा कि चलो अपने दोस्तों के साथ ही वेट करते हैं। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसे आप लोग जानते ही होंगे, उसका नाम है भोला। और साथ ही साथ उस टाइम मेरा एक और दोस्त हुआ करता था जिसे हम लोग इस वीडियो के लिए बुलाएंगे राज। तो देखो राज थोड़ा सा डरपोक टाइप का बच्चा था, वो छोटी छोटी बातों पे डर जाता था एंड हम लोग वहां पे बैठ के वेट ही करने वाले थे। तो मैंने और भोला ने सोचा कि चलो मिलके इसके मजे लेते हैं, तो इसीलिए हमने राज को मिलके एक भूत वाली कहानी सुनाना स्टार्ट किया। और जब हम लोग उसे उस टाइम एक भूत वाली कहानी सुना रहे थे तो उसी टाइम मेरे क्लास का एक बच्चा आके हमें बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ये जू हॉन्टेड है? तो हम उसे बोलते हैं क्या मजाक कर रहा है भाई, ये जू हॉन्टेड कैसे? और अगर ये जू हॉन्टेड है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो बोलता है भाई देख वहाँ बगल में एक अम्यूजमेंट पार्क है। एंड हम लोग राइट मुड़ते हैं एंड सही में वहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क था। फिर वो बच्चा बोलता है कि देख भाई वो अम्यूजमेंट पार्क आज से 5 साल से बंद पड़ा हुआ है एंड पूरे अम्यूजमेंट पार्क में किसी को घुसने की परमिशन ही नहीं है, तू जाके किसी से भी पूछ ले, क्योंकि लास्ट टाइम इस अम्यूजमेंट पार्क में एक एक्सीडेंट हुआ था एंड उसके कारण यहाँ पे कई लोगों की जान गई थी। एंड ये सुनते ही अचानक से राज पूरा डर गया, उसे लगने लगा कि भाई इस अम्यूजमेंट पार्क में भूत है और वो एकदम बिल्कुल हिलने लगा।
तो मैंने उस टाइम उस बच्चे को सीधे मुंह पे बोला, अरे भाई भूत वूत कुछ नहीं होता, तू फालतू ही डरा रहा है इसको। वो बोलता है, भाई मैंने बहुत सुना इस जगह के बारे में एंड सब लोग यही बोलते हैं। मैंने बोला, भाई देख सबके बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे को पता है भूत नहीं होते मतलब नहीं होते हैं, तू फालतू में आके राज को डरा रहा है, तू जा यहाँ से। फिर वो बच्चा मुझे आके बोलता है, ठीक है मैं मान लूंगा भूत नहीं होते हैं, लेकिन उसके लिए तू अंदर जा एंड वहां से बाहर आके दिखा। मैं उसे बोलता हूँ, भाई मैं क्यों जाऊं अंदर एंड मुझे नहीं प्रूफ करना कि भूत नहीं होते हैं तुम्हें। वो बोलता है, इसका मतलब तुम भी डरते हो एंड तुम भी मानते हो कि भूत होते हैं। मैं बोलता हूँ, ठीक है मैं जाऊंगा अंदर एंड तुम्हें ये प्रूफ कर दूंगा कि भूत नहीं होते हैं, लेकिन इसके बदले तुम क्या करोगे। वो बोलता है, भाई अगर तुम अंदर जाके वापस आ गए तो मैं सबके सामने नाचूंगा। एंड मैं बोलता हूँ डील, एंड वो रेडी हो जाता है सबके सामने नाचने के लिए। देखो अगर यहाँ पे फ्री का एंटरटेनमेंट मिल रहा है बस एक पार्क में जाने से, तो भाई इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। इसलिए मैं रेडी होता हूँ उस पार्क में जाने के लिए। बट सी उस टाइम हम लोग उस पार्क में बैठे हुए थे एंड वहां से चुपके से जाना तो इम्पॉसिबल था। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जब हम लोग का ट्रिप स्टार्ट होगा जू के अंदर, तो उस टाइम मैं चुपके से जाऊंगा और इस अम्यूजमेंट पार्क में घुस के दिखा दूंगा। और फिर जब थोड़ी देर बाद हम लोग का जू के अंदर ट्रिप स्टार्ट हुआ तो हमने बहुत ज्यादा मजे किए एंड जब हमने पूरा जू घूम लिया था तो हम लोग फाइनली वापस आते हैं उसी पार्क में जहां पे हम लोग स्टार्टिंग में बैठे हुए थे। एंड मैंने प्लान बनाया कि अब है बारी उस अम्यूजमेंट पार्क में जाके उस बच्चे को दिखाने की कि भूत नहीं होते हैं। सो द प्लान वाज सिंपल, मैं जाऊंगा टीचर के पास एंड उन्हें बोलूंगा कि मुझे थोड़ा सा टॉयलेट जाना है एंड जब वो मेरे को जाने की परमिशन दे देंगे तो मैं चुपके से जाऊंगा और पीछे वाले गेट से अम्यूजमेंट पार्क में घुस जाऊंगा एंड फिर मैं अम्यूजमेंट पार्क का एक चक्कर मारूंगा अंदर ही अंदर और फिर बाहर आके उस बच्चे को दिखा दूंगा कि भूत नहीं होते हैं। उसके बाद जब मैं टीचर के पास परमिशन लेने जा ही रहा था तब भोला मेरे पास आता है एंड मुझे बोलता है, भाई देख मैं तुझे अकेले तो नहीं जाने दे रहा हूँ उस पार्क में, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं बोलता हूँ, बोला भाई तू मत जा, तू राज के साथ रह या मजे कर, मैं जाऊंगा एंड फटाक से ग्राउंड मार के आ जाऊंगा, कुछ नहीं होता है। भाई तू नहीं जा रहा अकेले, मैं बोल रहा हूँ ना मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। एंड उसने मेरे को बहुत मनाया एंड फाइनली मैं मान गया। और जब हम लोग दोनों तैयार हो गए उस अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए तभी राज आता है एंड बोलता है, भाई तुम दोनों जा रहे हो तो मुझे भी चलना है। पर हम राज को समझाने में लग गए कि भाई देख तुझे ऐसे ही डर लगता है, तू अंदर जाएगा और हल्का सा भी कुछ हो गया तो तुझे और ज्यादा डर लगेगा। पर राज बोलता है, नहीं भाई मैं बाहर रहूंगा तो मुझे और डर लगेगा तुम लोग के लिए, इससे अच्छा मैं तुम लोग के साथ ही चलता हूँ। एंड राज के बहुत मनाने के बाद हम दोनों दोबारा मान गए एंड राज भी हम लोग के साथ जा रहा था। सो जब हम लोग टीचर के पास जाते हैं एंड टीचर से परमिशन लेते हैं तो टीचर ने हमें बोल दिया, ठीक है जाओ वॉशरूम यूज करो और जल्दी आ जाओ। इसीलिए हम लोग फटाफट वहाँ से निकलते हैं और वॉशरूम की तरफ जाते हैं। और जब हम लोग वॉशरूम के पास पहुँचते हैं तो हम तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग यहाँ से चुपके से जाएंगे और अम्यूजमेंट पार्क के पीछे वाले गेट से घुस जाएंगे। और जब किसी टीचर का ध्यान वॉशरूम की तरफ नहीं था तो हम लोग फटाक से जाते हैं एंड अम्यूजमेंट पार्क के पीछे वाले गेट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम लोग अम्यूजमेंट पार्क के पीछे वाले गेट पे पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, उस पे ताला लगा हुआ था। बट हमें अंदर जाके उस बच्चे को ये बात प्रूफ करनी थी कि हम लोग डरपोक नहीं है एंड साथ में भूत नहीं होते हैं। इसीलिए हमने प्लान बनाया कि हम लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कूद के जाएंगे क्योंकि वहाँ पे आसपास ढेर सारी ईंटें रखी हुई थी। तो हम लोगों ने फटाफट वहाँ पे ईंटों की एक सीढ़ी बनाई एंड उस पे चढ़ चढ़ के हम लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर कूद गए। एंड जब हम लोग अम्यूजमेंट पार्क के अंदर घुसे तो हम क्या देखते हैं, वो पूरा अम्यूजमेंट पार्क एकदम सुनसान था, उसके अंदर एक भी आदमी नहीं था एंड पूरे पत्ते झड़ के वहाँ पे गिरे हुए थे और साथ ही साथ जिधर देखो उधर मकड़ी के जाले थे। और ये सब देखते ही राज पूरा डर गया, उसे एकदम लगने लगा कि यहाँ भूत तो पक्का ही होगा। पर हमने राज को समझाया, भाई देख ये भूत वूत कुछ नहीं होता है, तू शांति से चल, हमें बस एक राउंड मारना है, यहाँ से निकलना है। सो फिर जब हम लोग राउंड मारना स्टार्ट करते हैं और हल्का सा आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, उस अम्यूजमेंट पार्क पे एक ट्रेन का रेल था एंड वहाँ पे एक ट्रेन था जो पलटा हुआ था। एंड पलटे हुए ट्रेन को देख के मुझे आती है उस बच्चे की बात याद। उसने बोला था इस अम्यूजमेंट पार्क में आज से कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था एंड उसमें कई लोगों की जान गई थी। एंड उस ट्रेन को देख के मुझे लगने लगा कि शायद इस ट्रेन के पलटने से लोगों की जान गई है। और ये जब मैंने भोला और राज को बताया
तो राज तो एकदम बेहोश होने वाली स्थिति में आ गया। हमें ऐसा लग रहा था कि वो अब बेहोश हो जाएगा क्योंकि वो इतना ज्यादा डर गया था। सो राज की इस कंडीशन को देख के मैंने भोला को बोला कि भाई सुन, तू राज को यहाँ से बाहर लेके जा, नहीं तो ये सही में यहाँ पे बेहोश हो जाएगा। पर भोला बोलता है भाई मैं तुझे अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। एंड मैं बोलता हूँ भाई पर ये राज बेहोश हो जाएगा। फिर राज बोलता है कि नहीं भाई मैं बेहोश नहीं होगा और मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग फटाफट इस पूरे अम्यूजमेंट पार्क का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और जब धीरे धीरे हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में आगे बढ़ने लगे तो वहां पे अचानक से एक पेड़ से ढेर सारे चमगादड़ उड़ने लगे और ये देख के हम लोग और डर चुके थे कि ये चमगादड़ क्यों उड़ रहे हैं यहाँ पे। बट फिर हमने बोला ऑल इज वेल, भूत वूत कुछ नहीं होता है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और उसके बाद हम लोग दोबारा आगे बढ़ने लगे और जैसे ही हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े हम क्या देखते हैं, उस अम्यूजमेंट पार्क में एक छोटा सा कुछ रूम था। वो रूम देखने में बहुत पुराना लग रहा था एंड उस पे हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एंड अचानक से उस रूम से हमें एक डरावनी हंसी की आवाज आती है। और उस डरावनी हंसी को सुनते ही हम लोग तीनों की इतनी ज्यादा गंदी लगी कि हम लोग वहां से एकदम कस के दौड़ने लगे एंड हम लोग चिल्लाने लगे। और जैसे ही हम लोग चिल्ला के वहां पे पहुंचे जहां से हम लोग अंदर घुसे थे, हम क्या देखते हैं, हम अंदर तो आ चुके हैं लेकिन बाहर कैसे जाए। अंदर तो ईंटें थे ही नहीं क्योंकि ईंटों से सीढ़ी तो हमने बाहर की तरफ बनाया था। एंड पता नहीं कैसे राज को इतना ज्यादा डर लगा कि वो बेहोश हो गया। और जैसे ही राज बेहोश हुआ मैं और भोला मदद के लिए चिल्लाने लगे और हम लोग इतने कस कस के चिल्लाने लगे कि अचानक से अगल बगल वाले जू कीपर्स आ गए वहां पे। एंड उन लोगों ने फटाफट अम्यूजमेंट पार्क का दरवाजा खोला एंड हमें बाहर निकाला। और फिर हम लोग वहां से राज को उठा के फटाफट टीचर के पास आए एंड जू कीपर्स ने टीचर को सारी बात बताई। टीचर लोग तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे एंड हम लोग भी कुछ उन्हें कह नहीं पा रहे थे। बट राज की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए टीचर ने उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे और राज की आंखें खुलती है। फिर हम लोग टीचर को समझाने लगे कि उस पार्क के अंदर कुछ तो है। वहां से बहुत ज्यादा डरावनी हंसी आ रही थी और जो बच्चे ने हम लोग को डेयर दिया था अंदर जाने का, वो आके हमें बोलने लगा भाई मैंने तो तुझे पहले बोला ही था कि अंदर मत जा, अंदर ये सब है, तू तो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। मैं उसे बोल रहा हूँ हाँ भाई तू सच ही कह रहा था। बट हमारी ये सब बात सुन के एक जू कीपर हंसने लगा एंड वो बोलता है बच्चों तुम लोग फालतू में ही डर रहे हो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, वहाँ अंदर जानवरों का खाना स्टोर करने के लिए रूम्स बनाए हुए हैं। फिर हम लोग उसे बोलते हैं पर वहाँ पे इतनी डरावनी हंसी कहाँ से आ रही थी। एंड उसी टाइम उस अम्यूजमेंट पार्क के सामने वाले गेट से अंदर से एक आदमी निकलता है और उस टाइम जो हम लोग के पास वाला जू कीपर था वो उसे बुलाता है एंड वो बोलता है कि अंदर से हंसी कैसे आ रही थी। तो वो बोलता है मैं तो टीवी देख रहा था एंड उस पे कुछ भूत वाला मूवी आ रहा था एंड शायद हंसी उसकी ही होगी। और ये सुनते ही सारे टीचर्स हंसने लगे। फिर हम लोग उस जू कीपर से पूछते तो ये अम्यूजमेंट पार्क बंद क्यों है एंड यहाँ पे कुछ साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था एंड इतने लोग मरे कैसे थे। ये सुन के जू कीपर फिर से हैरान हो गया एंड वो बोलता है कौन सा एक्सीडेंट, यहाँ कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो बगल में नया वाला अम्यूजमेंट पार्क बन गया है इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है एंड यहाँ पे हम लोग रहते हैं और जानवरों का खाना स्टोर होता है। फिर हम बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पे कोई भूत नहीं है एंड वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे कोई भूत नहीं है और भूत वूत नहीं होते हैं, तुम्हें किसने बोल दिया भूत होते हैं। और ये सुनते ही मैं राज भोला एक साथ घूमते उस बच्चे की तरफ एंड वो हम तीनों को देख के पूरा डर गया क्योंकि अब उसे नाचना पड़ेगा सबके सामने। एंड गेस व्हाट, उसके ठुमके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे।